बेहतरीन क्लास के साथ आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाएं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में 100% गारंटी के साथ आपको ड्राइंग रीडिंग सिखाई जाती है। आज हम लोग का कॉलम का ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में बिल्कुल ही बेसिक लेवल से चर्चा करेंगे। ये हमारा कॉलम का ड्राइंग है, बिल्कुल नया अपडेट ड्राइंग आया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। फिर से एक बार कहेंगे, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए। ड्राइंग देखते टाइम सबसे पहले उसका डायरेक्शन देख लेना चाहिए। ये देखिए डायरेक्शन है, ये नॉर्थ लिखा है ना, आप जिधर ये रहेगा उधर को मुंह खड़े करके खड़े हो जाइएगा। ये जो हमारा ये वाला एरो उधर नॉर्थ में होना चाहिए। क्लियर? ये एक चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 5 6 ये 3 2 ये लिखा है, इसको घबराना नहीं है, इसको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और बता देते हैं आपको, ये C1 लिखा है, यहाँ पे C1 लिखा हुआ है, ये C1 लिखा है, ये C5 लिखा है। बिल्कुल 100% आपको नहीं घबराना है। ये कॉलम का नंबर है, ये कॉलम का नंबर है। C1 कॉलम नंबर है, C1 ये कॉलम नंबर है, C1 कॉलम है, C5 कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है। इसका साइज क्या है कोई पूछे, 600 बाई 600 है। इसका साइज क्या है कोई पूछे, 600 बाई 600 है। C1 ए कॉलम का साइज क्या है, 600 बाई 600 है। तो भैया ये 300 बाई 300 क्या है, 300 बाई 300 ये ग्रिड लाइन, हमने वही बताया ना, ग्रिड लाइन से 300 की दूरी पे है। इधर एक ग्रिड लाइन की 300 की दूरी पे है। सेंटर लाइन करके 300 ये दिखाया हुआ कि इधर है 300, इधर बाहरी फेस निकला हुआ है। क्लियर? आइए देखते हैं दूसरा वाला। ये हमारा देखिए C3 कॉलम है, इसका साइज क्या है, 400 बाई 600। कभी भी ये ना पढ़ दीजिएगा कि ये 300 का, बिल्कुल नहीं। ग्रिड लाइन से ध्यान दे लीजिएगा कि ये ऐसा अगर लिखे रहेगा तो ग्रिड लाइन से दूरी दिखाएगा। ठीक है, एक चीज और देखिएगा क्या दिखा रहा है, ये ग्रिड लाइन से यानी इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के बीच का हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3700 है। लेकिन ये देखिए सेंटर में नहीं है ग्रिड लाइन, थोड़ी सी हट के है। क्लियर? एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ 10 मीटर, यह क्या आउटर है। ये जो हमारा है बिल्डिंग का जो आउटर फेस है ये हमारा 10 मीटर है। कोई अगर हमसे पूछ दिया कि आप ये बताइए कि C1 ये कॉलम आपने तो बता दिया, अगर इसका हमको रेनफोर्समेंट देखना होगा तो हम कहाँ देखेंगे, तो रेनफोर्समेंट हम कहाँ देखेंगे, ये देखिए हमारा रेनफोर्समेंट डिटेल है। कॉलम में हमारा मेन बार लगेगा ना, तो वो C1 ए डिटेल हमारा दिया रहेगा। C1 ए कहाँ डिटेल दिया हुआ है, हम यहाँ से बात करेंगे। ये देखिए C1 C1 ए C2 C3 C3 ए C4 C4 यानी कि कॉलम का जितना भी नंबर है हम यहाँ से इसका नंबर पढ़ लेंगे और यहाँ पे आके इसका ड्राइंग रीडिंग देख लेंगे कौन सा रेनफोर्समेंट लगेगा। C1 ए के बारे में हमने बात किया है, C1 ए के बारे में देख लेते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ 4 20 16 16, यानी 4 जो हमारा है 20 का सरिया लगेगा और 16 जो है 16 डाया का सरिया लगेगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? Z1 लिखा है, Z2 लिखा है। हमने जोन के बारे में अभी इसके पहले वीडियो बनाया हुआ है कि Z1 हमारा कॉलम 3 जोन में पड़ता है, A जोन, B जोन, C जोन। ठीक है, जैसे जोन देख लीजिए, यहाँ पे ये Z1 है, ये हमारा Z2 बीच में, यहाँ पे Z1 है। तो जहाँ पे Z1 रहेगा वहाँ पे हम कितने पे रिंग बांधेंगे, ये बता रहा है कि वहाँ पे हम 100 पे रिंग बांधेंगे। यहाँ पे हमारा C1 ए है ना, यहाँ पे 100 पे रिंग बांधेंगे और Z2 में हम क्या बांधेंगे, 150 पे रिंग बांधेंगे। रिंग के बारे में देख लेते हैं। रिंग हमारा इसमें कितना बनेगा, अब इसमें तो कितना लोग रहेंगे तो कहेंगे कि अरे इसमें रिंग कैसे पता, रिंग कैसे पता चलेगा, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे बना हुआ क्या रिंग लगेगा। एक रिंग, 2 3, 3 तो यहाँ पे हो गया और एक 4 1 5, यानी इस कॉलम में 600 बाई 600 के कॉलम C1 ए कॉलम में हमारा 5 रिंग लगेगा, जिसका हमारा साइज है 600 बाई 600। इसमें 20 mm का सरिया लगेगा। कोई लोग पूछ दिया भाई ये बताइए कि इंजीनियर साहब, ये बताइए फोरमैन साहब कि आपका 20 का सरिया लगेगा तो लगाएंगे कहाँ पे, इधर लगाएंगे यहाँ लगाएंगे, ऐसे नहीं। ये देखिए डार्क वाला है ना, जहाँ पे डार्क रहेगा वहाँ पे 20 का सरिया लगेगा। देखिए डार्क है इसके आगे ना, 4 लिखा है, इसके आगे डार्क है ना, तो यहाँ पे लगेगा 20, यहाँ पे 20 लगेगा। ये डार्क है, ये डार्क है, यहाँ 20 लगेगा कोने कोने पे। और जितना सब बचेगा ये देखिएगा सिर्फ गोल सर्कल है, तो यहाँ पे हमारा 16 mm का सरिया लगेगा। डाउट क्लियर? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिएगा एक चीज़ लिखा हुआ है, ये 45 पे हमारा जुड़ा हुआ है और ये 75 mm से हमारा कम हुक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हुक रहता है हमारा किसका, स्टीरअप का, रिंग का जो हमारा हुक रहता है वो कभी भी हमारा 75 mm से कम नहीं रहना चाहिए। ये देखिए लैब के लिए दिया हुआ है, लैब का जो रेशियो है 1:6 है। यहाँ पे हम जो जॉगल मारेंगे उसका रेशियो क्या रहेगा, 1:6 रहेगा। आइए दूसरा चीज़ देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको हम ऐसे ही बताते रहेंगे। चैनल पे फिर से कहेंगे आपको एक बार, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए। कॉलम ड्राइंग में एक चीज़ और बेसिक से हम लोग ध्यान देंगे कि कॉलम में जनरल डिटेल, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जनरल डिटेल। जनरल डिटेल में हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि कॉलम का जो कवर होता है उसको देख लेंगे कि 40 mm है। ठीक है, इसमें कंक्रीट का ग्रेड कौन सा रहेगा, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना रहेगा, या 30 रहेगा। देखिए हम तो ये तो बताएंगे ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हम तो ये बता ही रहे हैं, लेकिन इसको बताने में थोड़ा टाइम बीत जाता है, थोड़ा बोरिंग सा महसूस होता है। कभी भी पढ़ाई में बोरिंग नहीं महसूस होना चाहिए, तो इसलिए हम कहेंगे ये बता रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, डिटेल में कुछ समझ में आ जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
कॉलम जहाँ टर्मिनेट हुआ है जस्ट एक लैंडिंग के बाद, यानी एक कॉलम होने के बाद बीच में पूरा लिखा है टर्मिनेट, यानी कि यहाँ पे कॉलम नहीं उठेगा, वहीं पे आके रुक जाएगा। ये कहाँ पे उठेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडेशन से ग्राउंड फ्लोर तक आएगा और ग्राउंड फ्लोर आने के बाद ये रुक जाएगा। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, आप हमको ये बताइएगा कमेंट में करके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि इस कॉलम को हम किस नाम से जानेंगे, किस नाम से जानेंगे, इसका साइज क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी हमारे इंजीनियर है, फोरमैन है, सुपरवाइजर हैं, या हमारे फ्रेशर इंजीनियर हैं जो अभी नए हैं, जिनको कहीं ड्राइंग देखने का मौका नहीं मिलता है, तो आप इंजीनियर साहब की क्लास में आइए। यहाँ पे जो भी है आपको बिल्कुल ही बेसिक लेवल से हर चीज़ों को सिखाया जाएगा और 100% गारंटी। देखिए भाई, हम तो यही कहेंगे, निःशुल्क जो कुछ प्राप्त करने को मिल रहा है उससे सीखिए। हम लोग भी थे अपने समय में, तो हम लोग को कोई सिखाने वाला नहीं था, कैसे कैसे करके जो भी हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर थे इसमें उसमें करके हम लोग दौड़ दौड़ के सीखते थे। ठीक है, तो आप लोग भी, आपको मौका मिल रहा है ड्राइंग देखने का, सीखने का, तो उसको सीखिए, जानिए कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सीखा जाता है, और साइड पे एकदम शेर की तरह कमांड करके रखिए। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जय हिंद।